नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध स्तूपों के बारे में। तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि निधन के बाद उनके धातु अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर 8 राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंपा। इन सभी प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों में बुद्ध के धातु अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कराया, यानी कि 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। ये 8 राज्य थे: कपिलवस्तु, रामग्राम, राजगृह, वैशाली, पावा, कुशीनगर, अलकप और बेटद्वीप। यानी कि 8 राज्यों में 8 बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए मौर्य प्रतिनिधि भी गए, लेकिन उन्हें देर हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने बुद्ध की जो भस्म थी यानी कि राख थी, उसको बुद्ध का प्रतिनिधि मानकर उसको अपने राज्य की राजधानी के पीपली वन में ले जाकर एक स्तूप का निर्माण कराया। इस तरह स्तूपों की संख्या हो गई 9। जिस घड़े में बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे थे, उस घड़े को ले जाकर बुद्ध के शिष्य द्रोण ने भी एक स्तूप का निर्माण कराया, जिसे कुंभ स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ स्तूपों की संख्या हो गई 10। कालांतर में सम्राट अशोक ने रामग्राम को छोड़कर शेष 7 राज्यों से बुद्ध के अवशेष और स्तूपों की कुछ मिट्टी लेकर उसको इकट्ठा कर 84,000 भागों में विभाजित किया और उसको भारत के विभिन्न स्थानों पर ले जाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इस तरह सम्राट अशोक के शासनकाल में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण हो चुका था। इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि चीन यात्री फायान और ह्वेनसांग ने अकेले मथुरा में 6 बौद्ध स्तूपों का उल्लेख किया है। अस्थि धातुओं के अलावा भी बुद्ध के केश और नख धातुओं पर भी स्तूपों का निर्माण हो चुका था। बिंबिसार ने बुद्ध के केश ले जाकर अपने राजमहल में एक स्तूप का निर्माण कराया। इनके अलावा उपासती और भल्लुक ने बुद्ध के केश और नख ले जाकर अपने देश अफगानिस्तान में एक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। इस तरह हम देखते हैं कि समस्त भारत में बुद्ध के 84,000 से भी ज़्यादा बौद्ध स्तूपों का निर्माण हो चुका था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।